नमस्कार बच्चा पार्टी, कैसे हो आप सभी लोग। अगर आप भी 20-21 फरवरी को एग्जाम देने जा रहे हो और आपका भी 21 फरवरी को साइंस का एग्जाम है मेरे भाई, तो इस क्लास को बिल्कुल देख के जाइएगा, क्योंकि क्लास 10 का फिजिक्स का टॉप 35 वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी सभी एसआई मात्रक मैं लाया हूं। और आपको पता होना चाहिए कि साइंस में बच्चा पार्टी आपको लगभग से 5 क्वेश्चन यानी एसआई मात्रक से पूछे जाते हैं। तो बच्चा पार्टी यहां से आपके 5 अंक पूरे कर लो और याद कर लो, ताकि आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे तो आप अच्छे तरीके से बना पाओगे। ओके, तो चलिए बिना देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं मेरे भाई। आप लोग भी कितना सही कर पाते हो 35 में से कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और इसको अच्छे से पढ़ के जाइएगा मेरे भाई। चलो देखिए, पहला नंबर सवाल आपके सामने कह रहा है कि लंबाई का एसआई मात्रक क्या होगा। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताना है और फटाफट जल्दी जल्दी बताना है क्या होगा। लंबाई का एसआई मात्रक जब भी आपसे पूछेगा तो क्या बताइएगा, मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बताकर चलो, द्रव्यमान का एसआई मात्रक क्या होता है। मैं आपको बच्चा पार्टी 100% की गारंटी देता हूं, आपके पता होना 5 नंबर यहां से फिक्स है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि आपके एसआई मात्रक से भी आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। ओके, तो इन सभी प्रश्नों को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, इसी क्लास में याद हो जाएगा। ज्यादा नहीं है, सिर्फ 35 ऑब्जेक्टिव है और इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में नहीं आएगा। बताओ, द्रव्यमान का एसआई मात्रक पूछेगा तो किलोग्राम याद रखिएगा। अगला बता दो, समय का एसआई मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताओगे, तो समय का एसआई मात्रक पूछेगा तो मिनट याद रखिएगा, सॉरी सेकंड याद रखिएगा मेरे भाई। क्या होगा, सेकंड याद रखिएगा, क्या होगा, सेकंड होता है। अगला बता दो, ताप का एसआई मात्रक क्या होगा। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा। केल्विन होता है, क्या होता है, केल्विन होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है। इस क्वेश्चन को तो आप लोग अच्छे से स्टार ही कर लीजिएगा, ज्यादातर यही का प्रश्न पूछा जाता है। विद्युत धारा का एसआई मात्रक क्या होता है, तो आप बता दीजिएगा भैया कि एम्पियर होता है। क्या होता है, एम्पियर होता है। अगला बता दो, बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। और बल का सीजीएस पद्धति में पूछेगा तो मेरे भाई क्या लगाइएगा, डाइन याद रखिएगा, डाइन याद रखिएगा। अगला सवाल बता दो, कार्य का एसआई मात्रक क्या होता है, तो कार्य का एसआई मात्रक मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए यानी जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। ओके, चलो अगला सवाल बता दो, शक्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है, इन सभी प्रश्नों को अच्छे से याद रखिएगा, बिल्कुल रट के जाइएगा। यहां से आपके 5 नंबर फिक्स हैं, आएगा ही आएगा। शक्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो वाट लगा दीजिएगा। अगला बता दो, दाब का एसआई मात्रक क्या होता है। दाब का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, फटाफट 9 का राइट आंसर बता दो। तो दाब का एसआई मात्रक पूछेगा ना, तो आप क्या बताइएगा, पास्कल याद रखिएगा। अगला सवाल बता दो, ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है। ऊर्जा का एसआई मात्रक क्या होता है मेरे भाई, तो जूल होता है। क्या होता है, जूल होता है। तो ओम किसका मात्रक होता है, तो प्रतिरोध का मात्रक होता है। किसका, प्रतिरोध का मात्रक होता है। नेक्स्ट प्रश्न बताकर चलो, आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। आवेश का एसआई मात्रक पूछा है तो कूलाम याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बता दो, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है, तो विभवांतर पूछेगा या फिर विभव पूछेगा, दोनों का एक ही होता है, वो होता है वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बता दो, प्रतिरोधक का एसआई मात्रक क्या होता है। प्रतिरोधक का एसआई मात्रक पूछेगा तो ओम लगाइएगा। अगर बाय द वे अगर आपसे पूछ लिया कि प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक बता दो, तो प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक ओम मीटर होता है। क्या होता है, ओम मीटर होता है भैया, याद रखिएगा। अगला सवाल बता दो, आवृत्ति का एसआई मात्रक क्या होता है। और ये तो प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार लगातार पूछा जा चुका है, तो इस क्वेश्चन को अच्छे से याद रखिएगा। आवृत्ति का एसआई मात्रक पूछेगा तो हर्ट्ज लगा दीजिएगा, जिसे हम एचजी कहते हैं। ओके, अगला बता दो, चाल का एसआई मात्रक क्या होगा। चाल का एसआई मात्रक पूछेगा ना मेरे भाई, तो आप क्या बताइएगा, मीटर पर सेकंड याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। अगला सवाल बता दो, त्वरण का एसआई मात्रक क्या होगा। त्वरण का एसआई मात्रक पूछेगा तो याद रखिएगा, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला बता दो, संवेग का एसआई मात्रक क्या होगा। संवेग का एसआई मात्रक पूछेगा तो किलोग्राम प्रति सेकंड हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व का एसआई मात्रक पूछा है, कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में घनत्व का एसआई मात्रक पूछा है,
तो किलोग्राम मीटर क्यू लगाइएगा। क्या होगा? किलोग्राम मीटर क्यू लगाइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला बता दो, गुरुत्वीय त्वरण यानी जी का SI मात्रक पूछा जा रहा है, तो बच्चा पार्टी मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहां से आपके बच्चा पार्टी 5 नंबर फिक्स है, पूछेगा तो पूछेगा। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? बता दो फटाफट जल्दी से। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक क्या होता है? तो याद रखिएगा मीटर होता है। तरंगदैर्घ्य का SI मात्रक जब भी अगर आपसे पूछेगा तो आप बता दीजिएगा हर्ट्ज होता है, सॉरी हर्ट्ज होता है। आगे बता दो प्रकाश की चाल का SI मात्रक क्या होता है? तो प्रकाश की चाल का SI मात्रक होता है भैया मीटर पर सेकेंड। अगला बता दो विद्युत शक्ति का SI मात्रक क्या होता है? वाट होता है। जूल किसका मात्रक है? कार्य का है। ओम किसका है? प्रतिरोध का है। वाट वोल्ट किसका है? विद्युत विभवांतर का है। अगला बता दो विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक, विद्युत ऊर्जा का SI मात्रक जूल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बता दो क्षेत्रफल का SI मात्रक क्या होता है? क्षेत्रफल का SI मात्रक जब भी आपसे बोर्ड एग्जामिनर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा भैया कि मीटर स्क्वायर होता है। आगे बता दो आयतन का SI मात्रक क्या होता है? मीटर क्यू होता है। अगला बता दो कोण का SI मात्रक क्या होता है? बहुत बार ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है कि कोण का SI मात्रक क्या होता है? तो रेडियन होता है। ओके, आगे बता दो नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि ठोस कोण का SI मात्रक क्या होगा? तो ठोस कोण का SI मात्रक स्टेरेडियन होता है। अगला बता दो तापीय चालकता का SI मात्रक अगर आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? तापीय चालकता का SI मात्रक बच्चा पार्टी पूछेगा ना तो आप बता दीजिएगा कि W बाई यानी वाट बाई मीटर किलोवाट होता है। अगला उष्मा का SI मात्रक क्या होता है? तो जूल होता है। नेक्स्ट प्रश्न बता दो चुंबकीय फ्लक्स का SI मात्रक क्या होता है? तो वेबर होता है। चुंबकीय क्षेत्र का पूछेगा तो टेस्ला याद रखिएगा। आगे बता दो प्रकाश वर्ष किसकी मात्रक है? तो दूरी का है। किसका है? दूरी का। अगला बता दो प्रेरकत्व का SI मात्रक पूछेगा तो आप क्या लगाओगे? प्रेरकत्व का SI मात्रक होता है भैया वो हेनरी होता है। ओके, नेक्स्ट प्रश्न बताकर चलना है कि धारिता का SI मात्रक क्या होगा? धारिता का SI मात्रक फैराडे होता है। अगला बता दो प्रकाश की तीव्रता का SI मात्रक पूछेगा तो आप क्या बताओगे? कैंडला बताओगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला बता दो पदार्थ की मात्रा का SI मात्रक क्या होता है? तो मोल होता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 35 में से कितना सही कर पाए हो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। अगर एग्जाम कल आप देने जा रहे हो तो इस क्लास को बिल्कुल देख के जाइएगा। यहां से 5 नंबर आपके फिक्स है। ओके बच्चा पार्टी, फिर हम आपसे नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं।